दिल्ली चुनाव के ऐलान का वक्त नजदीक आ चुका है। अब से थोड़ी ही देर बाद दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग 1.5 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग की थीम फिर आएंगे केजरीवाल है, जिसमें दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली पानी देने की बात की गई है और महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। आपको एक बार सुनवाते हैं आम आदमी पार्टी का ये थीम सॉन्ग। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल। तरह होता है, हम लोग नाचते हैं, झूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इस पूरे चुनाव में दिल्ली के लोगों को तो क्या, देश भर के लोगों को एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, वो है आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग का। तो आज बड़ी बेसब्री से कई महीनों से लोग इंतजार कर रहे थे। मेरे पास फोन आते थे, लोग पूछते थे जी आपका सॉन्ग कब लॉन्च हो रहा है। तो आज आम आदमी पार्टी का तीसरा गाना, एक गाना 2015 में आया था, एक गाना 2020 में आया था और एक आज गाना 2025 में लॉन्च हो रहा है। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। इसे खूब प्रचार कीजिए, इस पे डांस कीजिए, शादियों में, बर्थडे में इसको खूब बजाइए। और जो एक हमारे देश की पार्टी है, गाली गलौज पार्टी, कौन सी है? तो हमारे देश की जो गाली गलौज पार्टी है, उसके नेता भी, मैं जानता हूं उन्हें भी गाना पसंद आएगा। वो भी अगर चाहें तो अपने घर में कमरा बंद करके अंदर से इसको गाने को चला सकते हैं और उस पर थिरक सकते हैं, कोई देख नहीं रहा। आप सब लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है और ये भी कहा है कि ये वाला गाना पूरी दिल्ली में बजाया जाएगा, डीजे पर, शादियों में, बर्थडे पार्टीज में ये गाना बजाया जाएगा और लोग इस पर झूमेंगे। साथ ही इशारों इशारों में बड़े हल्के अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध दिया और कहा कि गाली गलौज करने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी भी अगर चाहे, उसके नेता भी अगर चाहें तो कमरा बंद करके इस गाने को चला सकते हैं और इस पर थिरक सकते हैं। तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में इस बार किसे कितनी सीटें मिलेंगी, किस वीआईपी सीट पर किसकी हवा टाइट है और कहां कांटे की फाइट है, एक एक सीट की डिटेल आपको बता रहे हैं। बात आइए मालवीय नगर सीट की कर लेते हैं। मालवीय नगर से आपके टिकट पर सोमनाथ भारती चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने यहां से सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है। यानी इस बार बीजेपी ने भी टिकट जरूर बदला है। संगठन में जिम्मेदारी निभाने वाले सतीश उपाध्याय को इस बार मैदान में उतार दिया है। तीनों कैंडिडेट आपके सामने। सोमनाथ भारती एक बार फिर से अपनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सतीश उपाध्याय बीजेपी के कैंडिडेट जो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सह प्रभारी भी रहे, उन्हें चुनावी मैदान में मालवीय नगर से उतारा गया है। जितेंद्र कोचर कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतार दिए गए हैं। तो मालवीय नगर सीट पे इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर इस सीट के पिछले चुनावों की बात करें तो आपके सोमनाथ भारती यहां से लगातार तीसरी बार 2020 में जीते थे और बीजेपी के उम्मीदवार को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। लेकिन इस बार इस सीट पर बीजेपी ने सतीश उपाध्याय को टिकट दिया है। लौती पार्टी जो हर प्रकार से तैयार है, जिसने 70 उम्मीदवार अनाउंस कर दिए समय के पहले, जिसने अपनी मनसा जाहिर कर दी, जो काम की हमारी मनसा है, जो काम की राजनीति है, वो केजरीवाल जी ने बेखूबी दर्शाया सबको, हमने क्या करना है, क्या किया है। तो एक लौती पार्टी जो चुनाव के लिए तैयार है हर लिहाज से, उसका नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। तो मालवीय नगर से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। इंडिया टीवी पर 1.5 घंटे का इंतजार, डेट शीट सामने आ जाएगी, उससे पहले
अरविंद केजरीवाल का ये चुनावी सॉन्ग फिर लाएंगे केजरीवाल, कैसा लगा आपको? कितनी उम्मीदें इन चुनावों से आपको बीजेपी की वापसी की? नहीं, बीजेपी की तो इस बार निश्चित रूप से फिर लाएंगे केजरीवाल नहीं, फिर दिल्ली को बचाएंगे अब दिल्ली वासी। जिस प्रकार से दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है, दिल्ली का गौरव बीजेपी को वापस लेकर के आना है। दिल्ली में भ्रष्टाचार के अलावा गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। इस सरकार ने दिल्ली को 10 साल में पूरी तरह से बेहाल कर दिया। लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो पीने का पानी है, लोगों को कंटेमिनेटेड वाटर मिलता है, चाहे वो सड़कें हैं, पूरी सड़क है या गड्ढा है। पॉश कॉलोनीज में मैं मालवीय नगर की बात करूं, कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां सड़कें टूटी हुई ना हो। कोई भी गांव विलेज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जिसकी गड़ियां टूटी हुई ना हो। कोई भी पार्क ऐसा नहीं है जिसकी हालत बदहाल ना हो। उनके पास एमसीडी है। कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, लेकिन कूड़े के पहाड़ छोटे छोटे पूरी विधानसभा में आपको मिल जाएंगे। और केवल कूड़े के पहाड़ ही नहीं मिलेंगे, आप अपना कैमरा भेजिएगा। हौज खास में एक सड़क है, वो सड़क पिछले 4 साल से कूड़े के पहाड़ों से पटी हुई है और उस सड़क पर आप देखेंगे रास्ता ही बंद हो गया है, कूड़े का पहाड़ वहां पर बन गया है। मैं दिल्ली के अन्य प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर बाढ़ आती है। बारिश के दिनों में मालवीय नगर की विधानसभा, जिसको आप वीवीआईपी विधानसभा कहते हैं, 4 फीट से लेकर के 7 और 8 फीट तक पानी इस बार लोगों के घरों में भरा है। ये कोई बाढ़ नहीं थी, ये केवल और केवल कुप्रबंधन था, केवल और केवल लापरवाही थी, जिससे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। पानी के बिल मालवीय नगर के बारे में कहा गया था कि मालवीय नगर पहली ऐसी विधानसभा होगी जहां 24/7 पानी मिलेगा, 24 घंटे टैप वाटर मिलेगा। लेकिन टैप वाटर तो छोड़िए, आज भी लोगों को कंटामिनेटेड वाटर रात के 3 बजे 2 बजे 1-1 घंटे पानी आता है। सोमनाथ भारती सीट से लगातार तीसरी बार जीते 2020 में, और जो वोटों का मार्जिन है, मत प्रतिशत का मार्जिन भी अगर मैं बताऊं तो 20% से ज्यादा है। 57.97% सोमनाथ भारती जी को वोट मिले और उस वक्त कैंडिडेट बीजेपी के उन्हें 37.76% मिले। ये 20% का अंतर कैसे दूर कर पाएंगे इस बार? मैं आपको जो बोल रहा हूं कि जनता के मन में परिवर्तन और जिस प्रकार का कुप्रबंधन, कुव्यवस्था और लोगों को जो बेबसी है, वो यहां पर आकर के आप देख सकते हैं। सवाल परसेंटेज का नहीं है। जब जनता बदलाव करती है तो सारे प्रतिशत धराशायी हो जाते हैं। वो प्रतिशत का कोई मायने नहीं रहता। लोगों के जीवन में बार बार लोगों ने मौका दे दिया और मौका अब ये बार बार नहीं मिलता है। आप आकर के यहां दुर्दशा तो देखिए, लोगों के मन की परेशानियां तो देखिए। लोगों ने जो सपने लोगों को दिखाए थे, जिस प्रकार से लोगों को झूठ बोला गया था, जिस तरह के माया जाल और प्रपंच पूरे दिल्ली में रचे गए, उन सब का जवाब निश्चित रूप से आपको वो तो जो आप प्रतिशत की बात कर रहे हैं, वो तो आपको मतपेटियां ही बताएंगी। आज जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा और पूरे मालवीय नगर की जनता ने इस बार तय किया है कि मालवीय नगर में 100% कमल खिलेगा। इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह आम आदमी पार्टी बता रही है वोटर लिस्ट में छेड़खानी। वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ, कुछ वोटर्स काट दिए गए और अपने नए वोटर्स का इजाफा बीजेपी ने वोटर लिस्ट में करवा लिया। इसी माध्यम से आप चुनाव जीतेंगे। ये पार्टी जो है ना, ये पार्टी किस प्रकार का झूठ, आडंबर और ये मारपीट और छेड़छाड़ वाली पार्टी तो है ही। यही सब में छेड़छाड़ करती है। आपको मैं याद दिला देता हूं, केजरीवाल जी ने अभी मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है कि वो पूरी की पूरी सूचियां बिना उसके ही देखना चाहते हैं, बिना किसी प्रोविजन के देखना चाहते हैं। ये लोगों पर दबाव बनाना। आप भूल गए क्या कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को रात के 12 बजे बुला करके किस तरीके से दबाव बनाने के लिए बेइज्जत किया गया? तो छेड़छाड़ तो इनके करैक्टर में है। इनके विधायकों के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं, एक नहीं कई मुकदमे छेड़छाड़ के लगे हैं। इलेक्शन कमीशन जो ईमानदारी से काम करता है, इलेक्शन कमीशन जो निष्ठा के साथ काम कर रहा है, उस पर ये छेड़छाड़ के आरोप लगाना मुझे लगता है कि ओछी मानसिकता के अलावा और कुछ भी नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी करने की बात कर रही है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सत्ता में आएंगे। लेकिन कैसे सियासी समीकरण दिल्ली में बदल रहे हैं और किन किन दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है, आपको बताते हैं। बात कर लेते हैं एक और हॉट सीट की, और ये हॉट सीट है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिन्होंने इस बार अपनी सीट को बदल दिया है। जी हां, जो लगातार 2013 से पड़पड़गंज से चुनाव जीत रहे थे, उन्हें इस बार आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन जंगपुरा की ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए जरूर एक सेफ सीट कही जाती है। जंगपुरा की सीट जहां से आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। हालांकि इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुआ करती थी। बीजेपी के लिहाज से इस सीट हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कठिन सीट है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। तो तविंदर मारवा भारतीय जनता पार्टी से यहां मैदान में उतरे हैं। आपको याद दिला दें, तविंदर मारवा जो हैं 2008 में कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीत चुके हैं। इसलिए कैंडिडेट चयन में बीजेपी ने इस बार खासा होमवर्क किया है और ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं, खासकर बड़े चेहरों के सामने, जो टक्कर दे सके। वहीं फरहाद सूरी की अगर आप बात करेंगे तो ये पूर्व मेयर है, इन्हें कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने भी इस बार केक वॉक नहीं दी है, कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट्स का चयन किया है बड़े चेहरों के सामने, ताकि सीटों की लड़ाई को दिलचस्प बनाया जा सके। अब देखिए, ये जो सीट है वो मुस्लिम और सिख बाहुल्य सीट है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को यहां से मैदान में उतारा है। 2020 में आपके प्रवीण कुमार यहां 16,000 मार्जिन की जीत उन्होंने दर्ज की थी। 1993 से 2008 तक कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा। लेकिन 2013 से आम आदमी पार्टी यहां लगातार चुनाव जीत रही है और इसीलिए सेफ सीट मानी जाने वाली इस सीट पर, यानी जंगपुरा सीट पर, मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन 2008 में सीट को कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले तविंदर मारवा को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। इसलिए यह मुकाबला भी खासा दिलचस्प होने जा रहा है। एक और सीट जो दिलचस्प और बड़ी सीट है, और वो सीट इस वजह से बड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सीट है बिजवासन की सीट। कैलाश गहलोत जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, नजफगढ़ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन से मैदान में उतारा है। मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन चुनावों से ठीक पहले मोहभंग हुआ और बीजेपी में शामिल हो गए। सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से यहां के कैंडिडेट हैं, जबकि देवेंद्र सहरावत कांग्रेस के कैंडिडेट इस सीट से हैं। नजफगढ़ से चुनाव कैलाश गहलोत पहले जीतते हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट बीजेपी ने बदली और इस सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है कैलाश गहलोत को। नवंबर 2024 में गहलोत ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उन्हें बिजवासन सीट से चुनावी मैदान में इस बार उतार दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भास्कर लगातार बने हुए हैं। भास्कर, सबसे पहले मैं आपसे जंगपुरा सीट पर चर्चा करने जा रही हूं। पड़पड़गंज सीट जो कि पारंपरिक सीट रही मनीष सिसोदिया की, पिछली बार का चुनाव काफी टफ चुनाव रहा, मार्जिन जीत कर रहा 3207। रविंद्र सिंह नेगी ने टक्कर दी थी, इस बार बीजेपी ने उन्हीं मैदान में उतारा है। क्या नेगी ही बड़ी वजह रहे कि उन्हें अपनी सीट बदलकर सेफ सीट जंगपुरा में आना पड़ा? देखिए, नेगी से भी एक बड़ी वजह पहले थी। मनीष कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के 2020 के उम्मीदवार थे दिल्ली कैंट से, वो पटपड़गंज में 2 साल से मेहनत कर रहे थे और उसके बाद उनको टिकट वहां से नहीं मिली थी। तो जो जमीन तैयार की थी मनीष कुमार ने की थी, उसके बाद रविंदर नेगी ने की थी, और वहां पे जो उत्तराखंड के मतदाता हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिलनी थी वो लगभग मिल गई थी। सिर्फ 3207 वोट से मनीष सिसोदिया वहां से जीत पाए थे 2007 में। आपको याद होगा कि दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हुई, लेकिन जश्न नहीं मनाया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया का रिजल्ट एक बार आ जाए, उसके बाद पार्टी जश्न मनाएगी। इस बार पार्टी ने उनको जंगपुरा से टिकट दिया है। जंगपुरा आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल सेफ सीट लग रही है। प्रवीण कुमार लगातार वहां से जीतते रहे। प्रवीण कुमार कोई बड़ा नाम नहीं, एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का, एक वॉलंटियर, आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दिया, वो लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं और इस बार उनकी जगह पे मनीष सिसोदिया को उतारा गया। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, वहां पे मुकाबला अच्छा हो गया कि तविंदर मारवा कांग्रेस से न सिर्फ जीत के आए थे,
बल्कि संगठन में उनकी अच्छी पैठ थी, वो बिल्कुल, शीला इसी दीक्षित बार के बहुत इसीलिए करीबी कहा थे। जा रहा है कि बीजेपी ने देर से ही सही लेकिन बड़े होमवर्क के साथ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट मैदान में उतारी, मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा ताकि जीत की जो परसेंटेज है या जो प्रोबेबिलिटी है उसे बढ़ाया जा सके और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मेहनत करवाई जाए। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली परिवर्तन के लिए तैयार है, दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता बीजेपी को चुनेगी। नई दिल्ली विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आज चुनावों की घोषणा चुनाव आयोग करने वाला है, किस तरीके से देखते हैं आप इस चुनाव को? देखिए, मैं जो है सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उन्होंने हार्ड वर्क किया है पिछले महीनों में। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के जो हमारे टीचर्स हैं उनको धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक एक के घर जाकर वोट को बनवाने का काम किया, सारे मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। और मैं दिल्ली की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं लोकतंत्र के पर्व की, कि अब ये समय आया है दिल्ली में बदलाव करने का, जो आपके सारे सपने थे उनको पूरा करने का, दिल्ली को अच्छी और कम से कम रहने लायक दिल्ली बनाने का, दिल्ली को सांस लेने लायक दिल्ली बनाने का, दिल्ली में जो हमारी माँ यमुना है उसको साफ करने का, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने का, दिल्ली में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, बहुत सारे काम करने हैं। जब हमारे मोदी जी के जो उनके विजन हैं, जब हम उनको लेकर आएंगे, दिल्ली में साथ लेकर चलेंगे और उनके द्वारा हमको यहाँ पे सहायता मिलेगी, तो हम दिल्ली में अच्छे काम कर पाएंगे, दिल्ली को सुरक्षित दिल्ली बना पाएंगे, दिल्ली को साफ दिल्ली बना पाएंगे। और यहाँ के जो गरीब हैं वो इंतज़ार करते हैं हमको मकान मिले, हमको पक्का मकान मिले, वो भी दे पाएंगे, जैसे अभी हमने अशोक विहार में दिया। वो लोग हमारे जो अपने सारे बच्चे हैं बेरोजगार हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि हमको रोज़गार मिले। तो जो अरविंद केजरीवाल ने हज़ारों जो सरकारी नौकरियां अभी तक दबा के रखी थी उनको निकालेंगे ताकि हमारे दिल्ली के बच्चों को रोज़गार मिले।